हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी बज रहे हैं 6:45, घड़ी मेरी 15 मिनट आगे हैं। और मिष्टी यहाँ पर बैठी हुई है, यूनिफॉर्म पहन रही हैं, तैयार हो रही हैं। इनको हम कम से कम, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आधा घंटा पहले यूनिफॉर्म रख के गए थे कि पहन लेना। पराठे भी बना के मैं ले आई हूँ इसको खिलाने के लिए। बैग इनका रेडी है, लेकिन बैग आप छू के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे 25 किलो का इनका बैग हो। इतना कुछ भर के ले जाती। मिष्टी, क्या भर के ले जाती हो? मैं नहीं बता क्यों नहीं बता रही? फालतू की चीज ज्यादा रहते हैं। हाँ, रिबन एक साइड रखो बेटा, बस हम तुम्हारी चोटी करेंगे। मिष्टी की चोटी करना है अभी हमें। इनका हम लंच बॉक्स लगा के लेके आ रहे हैं जब तक मिष्टी यूनिफॉर्म पहन रही है। ठीक है मिष्टी? ये मिष्टी का लंच हो गया रेडी। मैं आप लोग को खोल के बता रही हूँ मैंने आज क्या बनाया। मिष्टी के लिए पराठा है, एप्पल है, अचार है। एक्चुअली मिष्टी सब्जी नहीं खाती है ना सुबह से। क्यों मिष्टी? अभी 2 दिन से मैं कंटिन्यू सब्जी रख रही थी, सब चीज वापस आ रही थी, इसलिए मैंने अब सिर्फ इतना रखा है। अभी मैं इनको बनाना भी खिला रही हूँ। सुबह से इतना नाश्ता करा के मैं इनको भेजती हूँ। हालांकि 2 पराठे रखें, लेकिन ये एक ही पराठा खाएंगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ, नहीं, स्कूल के लिए तो बेटा एक ही रखा है मैंने आपके। तो दोस्तों, मिष्टी की चोटियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर दी थी। पीछे से उनकी चैन खुली हुई थी, पहले मैंने वो लगाई क्योंकि उनसे बनती नहीं है। फिर उनके एक तो इतने लंबे लंबे बाल हैं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम जाती है। हालांकि मम्मी करती हैं चोटी। अब मम्मी अभी सोई हुई थी तो मैंने कहा मम्मी कि मैं ही कर देती हूँ, और क्या कौन मम्मी को डिस्टर्ब करे सुबह से। तो मिष्टी यहाँ पे नाश्ता भी करती जा रही थी और साथ में चोटी भी बनवाती जा रही थी। तो उनके बाल, एक्चुअली कल हमने उनके हेयर वॉश कराए थे तो ऑयल वगैरह से मम्मी ही डालती हैं, उसकी अच्छे से मसाज कर देती हैं बालों की, तो अच्छे से उसकी चोटियाँ सुबह सुबह फिर जल्दी बन जाती हैं। अदरवाइज़ बाल बहुत उलझ के रह जाते हैं। तो और एक तो क्या है, 2-2 चोटियाँ इतनी लंबी लंबी, ऊपर से रिबन बांधो, सब है। हालांकि अपने ज़माने जैसे रिबन बांधना नहीं रहे हैं अब तो फटाफट वो छोटे छोटे ये लोग बस शो के लिए रिबन बांधते हैं। वरना हम लोग की चोटियाँ भी इतनी लंबी थी और मम्मी हम लोग की चोटियाँ फोल्ड करके करती थी। ऊपर की साइड 2 रिबन कार्टून जैसे बन जाते थे हम लोग उस समय में, मतलब वैसे ही तैयार होते थे स्कूल जाने। और हमारी मम्मी को तो, और हम 3 बहनों की चोटियाँ, मतलब 6 चोटियाँ, 2 मेरी, 2 दीदी की, 2 मेरी छोटी सिस्टर की, ऐसे करके तीनों की चोटियाँ, क्योंकि तीनों के बाल बहुत लंबे लंबे थे। हम तीनों बहनों के बाल कमर से नीचे थे। तो और मम्मी को पसंद भी नहीं है छोटे बाल, मम्मी मिष्टी के भी, इसलिए अभी कटवा दिए थे हमने। तो बहुत बहुत गुस्सा कर रही थी मम्मी। तो यहाँ पर मिष्टी का अब जीके का पेपर है तो वो अपना रिवीजन करना चालू कर दिए, और इनको हमने बनाना भी दे दिया कि साथ में बनाना भी खा लो बेटा बैठ के, और रिवाइज भी कर लो, क्योंकि पेपर है इनका तो रिवीजन भी ज़रूरी है। वरना मिष्टी का ऑटो आने का वेट कर रहे हैं। जब तक मिष्टी का ऑटो आ रहा है तो मैंने सोचा ये सारा कुछ मैं ठीक कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सब सही कर दिया है। पीछे देखो दीवार से कितना पानी बैठ रहा है। मुझे डर लगता है कि मेरी पेंटिंग खराब ना हो जाए। और आप लोगों ने तो सब ये मेरी पेंटिंग्स देखी होंगी। ये सब ये बच्चों का काम चल रहा है, स्टूडेंट्स का काम रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो, ये मेरा बागेश्वर धाम वाला है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये मैंने उनको पेंटिंग गिफ्ट करी थी। यहाँ मिष्टी अभी पढ़ रही हैं, नीचे वाले रूम में हम आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं ऑटो का। जब तक मैं मिष्टी ऑटो का वेट करती, जब तक मैं यहाँ पर साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मिष्टी के साथ बैठना पड़ता है हमको। तो बस फटाफट मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ तो मिष्टी का ऑटो आने वाला है, अब आज आ चुकी है। मिष्टी, ये कॉपी अंदर रख लो बेटा। अच्छा, तो मैं 10 बार निकालूंगा। ऑटो में कितनी पढ़ाई हो जाएगी आपकी? 10-15 मिनट। हाँ, मंदिर की आरती हो रही बेटा, हाथ जोड़ लो यहाँ खड़े होकर फटाफट। हमारे पास मंदिर है, ये देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये शीतला माता का मंदिर है, ये जो दिख रहा है। यहाँ भी बच्चे खड़े होकर वेट करना है, और मिष्टी तो खड़ी हुई है बाहर, और मिष्टी का ऑटो वो खड़ा हुआ है, दूर दिख रहा है। ऑटो आ चुका है इनका। लो भैया, मिष्टी बैठ रही है। मिष्टू बाय।
बेस्ट ऑफ लक। बस मिस्टी चली गई, अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा के ऊपर जा रही हूँ। अब बस मैंने सुबह से झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जहाँ मैं यहाँ पे इस कमरे में क्लास लेती हूँ तो फिर मैं ही खुद साफ़ सफाई करती हूँ इस रूम की, क्योंकि मतलब मेरा ये मानना है कि जहाँ बैठ के यदि अपन अर्निंग करते हैं वहाँ की साफ़ सफाई अपन खुद करें, सर्वेंट से ना कराएं तो अच्छा है। हालांकि झाड़ू पोछा वाली बाई मैंने आज ही से लगाई है, क्योंकि अभी मेरी बीच में हट गई थी झाड़ू पोछा वाली बाई, तो पूरे घर का ही मैं कर रही थी, लेकिन अभी नीचे वाले रूम का तो मैं ही कर रही हूँ। और ये सारी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई हैं, ये सब मेरे ही हाथ की बनी हुई हैं। और ये दोस्तों देखो सारा मेरा काम आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा ऑयल पेंटिंग वगैरह है, क्योंकि क्लास है तो लगाना पड़ता है। और ये जो दिखा रही हूँ ये सम्मान पत्र है जो मुझे नव दुनिया वालों ने दिया हुआ था, जो नव दुनिया पेपर आता है उन लोगों ने दिया हुआ था, सम्मान किया था मेरा। और यहाँ भी ये बहुत सारे मेरे रखे हुए हैं शील्ड वगैरह जो मुझे मिली हुई हैं सम्मान के तौर पर। मेरे काम जो है, मेरा पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ मैं, तो उस कारण मेरा जगह जगह सम्मान होता है। आप देखो सब पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे मम्मी का पूजा पाठ अभी चालू है, मम्मी पूजा पाठ कर रही है। यहाँ पे मैंने अपने लिए सैलेड कट करके रख दिया है, साथ में अपनी सब्जियाँ भी मैं सुबह से चॉप करके रख देती हूँ ताकि मम्मी के लिए हेल्प हो जाए। यदि टाइम मिलता है तो मैं छौंक लेती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी छौंक देती हैं, ऐसा है। पर सुबह से सब्जियाँ कभी मम्मी चॉप कर लेती, कभी मैं कर लेती हूँ, पर आज मैंने चॉपिंग कर दी सारी सब्जियों की। आज गिल की काट रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी बन रही है, और यहाँ पर मैंने इतनी सब्जियाँ चॉप करके रख दी हैं और इनको ढक कर रख दूँगी। यहाँ पे बेसन घोल के रख दिया क्योंकि बूंदी का रायता बनना है। एक साइड गर्म पानी हो रहा है, पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी का अभी चालू है और पूजा पाठ। और यहाँ पे मैं सिप सिप करके गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि पानी हमेशा सिप सिप कर कर ही पीना चाहिए, गर्म पानी एकदम से। सुबह से 3 से 4 ग्लास में गर्म पानी पी लेती हूँ। अभी भी मम्मी का पूजा पाठ चालू है, मैं मम्मी से शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी मुझसे बोल रही है कि ये ककोरे की सब्ज़ी बनाई थी इसने खाई नहीं। तो मैंने मम्मी से यही बोला कि मुझे ककोरे अच्छे नहीं लगते हैं। राधे राधे। कैसी तबीयत बिगड़ रही है आपकी, क्या हो रहा है? सिर में दर्द, कमर जकड़, हाथ नहीं चला तो सोई उठाते परेशान। सोचो फिर भी हमारी मम्मी कितना काम करती है, क्यों मम्मी? बैठे बैठे आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ पे मम्मी भजन कर रही हैं बैठ के, और यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ सिप सिप करके। और तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, देखो कितना गंदी सी लग रही हूँ। मेरी स्किन पूरी ऑयल हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे नहाने के बाद, और मैं भगवान जी को जल अर्पण कर रही हूँ, सूर्य भगवान जी को। और साथ में हमने केले का पेड़ लगा रखा है, तुलसी जी सब में जल चढ़ाती हूँ। इसके बाद मैं फूल वगैरह तोड़ती हूँ वहाँ से भगवान जी के लिए। पर मुझे डर लगता है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे यहाँ, तो कीड़े वगैरह भी रहते हैं। तो मैं फिर कैंची से कट करती हूँ फूलों को, मैं हाथ से नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ। आज मैंने सुबह ही इस पे देखा, पेड़ पे छिपकली चिपकी हुई थी, वो मुझे छिपकली से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों। तो ये सारे फूल मैं कैंची से कट करूँगी और फिर मैं लेके जाऊँगी। एक मैं कैंची उठा रही हूँ यहाँ से, और ये गुलाब वगैरह सब मैं हाथ से नहीं, क्योंकि मुझे कई बार तो है ना इतना कांटे वगैरह भी लग जाते हैं, इसलिए मैंने ना पेड़ों की काम करना थोड़ा बंद कर दिया। मैं माली को सोच रही थी, मैं माली को बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे से इतना नहीं हो पाता है, सच बता रही हूँ दोस्तों। इतने फूल मैंने तोड़ लिया। पापा जी का पाठ चालू है, यहाँ पे मैं अखबार भी पढ़ रही हूँ। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, दुनियादारी की भी खबर रखना चाहिए। और साथ में मैं सैलेड खा रही हूँ, नहा के आके सबसे पहले मैं सैलेड ही खाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। खाना और सैलेड के बीच में मैं करीब आधा 1 घंटे का डिफरेंस रखती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आके सैलेड खा लेती हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने सब्जियाँ छोंक दी थी और रोटियाँ सेकना शुरू कर दी हैं, तो पापा जी भोजन करने बैठ रहे थे, तो फिर भगवान जी को भोग लगाया। तो मम्मी को ऐसा लगता है मैं भोग अच्छे से नहीं लगाती हूँ,
जल्दबाजी में लगा देती हूँ भगवान जी को, उनके ठाकुर जी को भोजन में अच्छे से नहीं कराती हूँ तो वो गुस्सा करने लगती हैं। हालांकि लेकिन मैं अपना 100% देखती हूँ पूरी श्रद्धा भक्ति से, लेकिन क्या करें, माँ है तो माँ के लिए तो यही लगेगा ना हमेशा। जैसे मुझे भी लगता है कि मेरी बच्चियाँ अच्छे से काम नहीं करती, ऐसे ही मम्मी को भी लगता है। यहाँ मैंने जल भगवान जी को अर्पण कर दिया है और घंटी बजा दी, क्योंकि जब तक घंटी की आवाज़ नहीं आएगी जब तक मम्मी को लगे मैंने भोजन अच्छे से नहीं खिलाया भगवान जी को। और ये देखो ठाकुर जी कितने अच्छे सजे हैं, मम्मी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं ठाकुर जी की, और मतलब क्या बोलना चाहिए, बस कोई शब्द नहीं है। वह मम्मी पूरे टाइम मम्मी का पूजा पाठ चलता रहता है और ये सारी सेवा मम्मी ही करती हैं। मैं सच बता रही हूँ, इतना पैसेंस तो मुझ में है ही नहीं है। ये बागेश्वर धाम जी की तस्वीर रखी हुई है सब पूरा, और यहाँ पे मेरे पाठ चालू हो गए हैं क्योंकि मैं डेली पाठ करती हूँ भगवान जी का, और करना भी चाहिए, मन को शांति मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा गणेश जी की स्तुति चालू होती है। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, नहा के आ गई, तैयार भी हो गई हूँ, बस बाल नहीं बनाए हैं, अभी टाइम नहीं है, बाद में बनाऊंगी बाल। और अभी मैं जा रही हूँ पाठ करने, किचन में जा रही हूँ, मम्मी की हेल्प कराऊंगी। और अपना सैलेड है जो वो मैं लूँगी, है ना। तो यहाँ सैलेड रखा गया था, अब मैं सैलेड भी खाने लगी हूँ और साथ में तो दोस्तों भोजन करके हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे भैया बैठे हैं सामने हमारे घर के सामने, और ज्यादा मुझसे हाय कर रहे थे और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब, वो डेली आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और सबको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बंदी हुई धूप निकल रही है, बना तो रही है। यहाँ पे आके मैं ऊपर आई, सारा काम निपटाया आई, नीचे का किचन वगैरह का सबका। तो मैंने कि चलो अभी बज रहे हैं 12:30 और 12:30 बजे तक मेरा नीचे का काम कंप्लीट हो चुका है पूरा। और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि मेरी माँ जैसी माँ क्योंकि नहीं हो सकती है ना, मैं ये बोलूँगी पहले तो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए बोल रही हूँ कि इसी जगह यदि मेरी सासू माँ होती तो क्या वो इतना काम मेरे साथ कराती। आज आप खुद देख रहे हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माँ को मेरे ऊपर दया आती है कि ये दिन भर अभी इसका क्लास चलेगा, फिर मतलब इसका ऑर्डर का काम रहता है तो वो करेगी, इवन वीडियो बनाएगी तो वीडियो एडिटिंग करेगी, मिष्टी आ जाएगी तो मिष्टी को देखेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, खाना खिलाएगी। मतलब मम्मी मेरे ऊपर इतनी दया देखती हैं, और उनसे नहीं भी बनता है तो भी वो मेरे साथ हेल्प कराती हैं, बैठ जाती हैं कि चलो मैं रोटी सेक देती हूँ। हम लोग मिलके कर लेते हैं किचन का काम दोनों जन, और इवन पापा भी हम लोग के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि घर में हम लोग कितने सदस्य हैं, मम्मी पापा मैं और मिष्टी, अब तो राधिका भी नहीं है। तो बस, और खाना हमारे यहाँ एक टाइम बनता है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ दोनों टाइम खाना नहीं बनता है। अब शाम मम्मी भी देखो चौमासा चल रहा है तो मम्मी एक टाइम खाती हैं, और पापा का भी डाइट उतनी सी है, और मैं भी देखो अभी फुल डाइटिंग पे चल रही हूँ, तो मेरा तो सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी, बस यही चल रहा है। और सैलेड वगैरह यही मेरा बहुत ज़्यादा नियम से चल रही हूँ मैं। अभी आपने देखा होगा मेरे गाल भी थोड़े से अंदर घुस गए हैं। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी और दुबली हो जाऊँ, है ना, वेट थोड़ा सा और कम करना है मेरे को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं बॉडी में, ये है। तो बस दोस्तों ये सारे काम से निपट के अब मैं मिष्टी का वेट करूंगी। तो आज का वीडियो तो यहीं तक शूट होगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आगे की कहानी मैं और कभी दिखाऊंगी कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। कभी क्लास का भी बताऊंगी कि क्लास में कैसा क्या चलता है हमारा। हालांकि बहुत बार आप लोग देख चुके हो, फिर भी कुछ कुछ न्यू क्लास में बच्चे सच में बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे, तो आप लोग जरूर देखना। देखो नेक्स्ट ब्लॉग होगा तो जैसा भी होता है वैसा बताएंगे आप लोगों के लिए बस। और मेरी माँ के लिए प्रेयर करना, मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी पता है वो पल पल में, अब उनका एज है ना यार, तो हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा उनको। अभी क्या एक टाइम खाना भी खा रही हैं, हालांकि सब मना करते हैं उनको कि मत करो मत करो। कल भी 11 थी तब भी व्रत रख लिया, अब फिर अभी एक टाइम खाना खा लिया, शाम को कुछ नहीं खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो थोड़ा सा दूध ले लेंगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगी। तो ये उनकी डाइट चलती है, तो वो थोड़ा सा वीकनेस वगैरह तो आ ही जाती है, ऐसा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। पसीने पे पसीना बह रहा है मेरे को। हालांकि एसी चालू कर लिया मैंने आके, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रूम है ना सबसे ऊपर है हमारा, और ऊपर छत है, धूप निकल रही है इसलिए
प्रेयर करना है यार, पानी गिर जाए। हमारे यहाँ भी पानी भेज दो थोड़ा सा, यदि आप सब यहाँ गिर रहा हो तो हमारे यहाँ पानी नहीं गिर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी जरूर बताना। हमारे किचन में आज पका है गिलकी की सब्जी। और चलो, तो गिलकी कौन कौन लाइक करता है थोड़ा सा बता देना। मुझे मालूम बहुत कम लोग लाइक करते होंगे गिलकी, लौकी, ऐसी सब्जियों को, लेकिन ये सब्जियां हेल्दी होती हैं, आप लोगों को मालूम होगा, है ना। तो गिलकी बनी है हमारे यहाँ, बूंदी का रायता बना हुआ है, और आलू भट्टे की सब्जी, भिंडी की सब्जी, बस इतना ही था, और रोटी। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। जय श्री राम।